कहो तो सुल्तानुल हिंद ने कहा है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदार नदात, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन, सर दे देंगे लेकिन अपना हाथ यजीद को नहीं देंगे। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फरमाने गरीब नवाज, अस्मते खानवादे रसूल, जिक्रे शोदाए करबला। बहुत अच्छा। सर दे देंगे लेकिन हाथ वाह 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 नहीं देंगे। वाह 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 वाह। शहीद करने के बाद भी अल्लाह ने उनके दिमाग से बात निकाल दी, अल्लाह। सर ले जाओ लेकिन हाथ नहीं ले जा सकते हो। सर ले जाओ लेकिन हाथ नहीं ले जा सकते हो। हजरात बातें करबला सुनाना है, वरना हाथ पर एक तवील गुफ्तगू रहती मेरी, बहुत तवील हो, बड़ी बेहतर, यानी ठीक है। अब सुनते चलिए हजरात गिरामी वकार। अब जानते हो मैदान करबला में इमाम हुसैन के शहीद होने के बाद जब ये सर लेकर के चले, सबसे ऊंचे मकाम पर लगाया, सबसे ऊंचा मेरे हुसैन का सर अनवर है। अब आ जाओ एक तारीख और सुनते चलो हजरात गिरामी वकार। कंजुल गराइब में है कि एक बाग में एक यहूदी और उसकी लड़की रहती थी, अपाहिज लड़की थी। हजरात एक दिन ऐसा हुआ, वो लड़की बड़ी हसीनो जमील थी, वो लड़की बड़ी खूबसूरत थी, वो उसके अंदर अचानक जो है तो नाबीना हो गई, आंख की अंधी हो गई, उसको कोढ़ का मर्ज हो गया, वो अपाहिज हो गई। जब अपाहिज हो गई तो लोग उससे नफरत करने लगे, लोग उससे गुस्सा करने लगे, और लोगों ने, मोहल्ले के लोगों ने, कस्बे के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा इसको हम नहीं, कतान नहीं रहने देंगे। तो हजरात होता क्या है कि उन लोगों ने निकाल दिया कि तुम बाप बेटे कहीं और चले जाओ, वरना लोगों को कोढ़ का मर्ज हो जाएगा। वो दोनों के दोनों आ गए। कहा आने के बाद एक बाग में मुकीम हो गए। जब बाग में मुकीम हो गए हजरात गिरामी वकार, उस यहूदी का काम था रोज जाना, तिजारत करना, पैसा कमाना, माल कमाना, शाम को अपनी बेटी की देखभाल करना। एक दिन ऐसा होता है कि रात के वक्त में बाप न आ सका, सुबह की सवेदी आ गई और बेटी बैठी हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया, टाइम बीतता गया। एंड दोपहर के वक्त एक पेड़ से परिंदे की गिरिया वेजारी की आवाज सुनाई पड़ रही थी। वो लड़की ने जब ये सुना तो वो ताब ना ला सकी और घसीटते हुए पेड़ के करीब पहुंची। और जब घसीटते हुए पेड़ के करीब पहुंची, कानों से सुन करके तो एक खून का कतरा टपका, उसकी एक आंख रोशन हो जाती है, फिर दूसरा एक कतरा और टपका, एक दायां हाथ रोशन हो गया, फिर एक कतरा टपका, पैर रोशन, उसका पैर सही हो गया। जब उसने ये हालात देखे तो अपने हाथ बढ़ाने शुरू किए। कतरा टपकता, कभी बाएं हाथ पर मलना, करना, कतरा टपकता, कभी पैरों पर मलना, कतरा टपकता, कभी आंखों पर मलना। इस तरीके से पूरे जिस्म पर मलती है और मरने के बाद सही सालिम हो गई, शफायाब हो गई लड़की। और जब शफा हासिल हो जाती है उस लड़की को तो हज़रत गिरामी वकार वो बाग में टहलने लगती है। बाप आया, आने के बाद कहता है एक खूबसूरत नौजवान लड़की, जरा ये तो बता क्या तुमने मेरी एक अपाहिज लड़की को देखा है जो आंखों से अंधी है, कोढ़ का मर्ज है, अपाहिज है, चल फिर नहीं सकती है। तो हज़रत गिरामी वकार जानते हैं वो क्या कहती है, अब्बा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना है? अल्लाह 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 अल्लाह। ए बाबा क्या आपने मुझे नहीं पहचाना है? वो कहते नहीं, मैंने नहीं पहचाना, मेरी लड़की तो अंधी है, उसको कोढ़ का मर्ज हो गया था। ये खूबसूरत नौजवान लड़की है, वो खुशी के आलम में कहती है मैं ही तुम्हारी बेटी हूँ। ए बेटी ये तो बता, मैंने बहुत इलाज कराया, बहुत ज्यादा दवा किया, न जाने कितने हकीम और तबीब को दिखाया, लेकिन तू सही नहीं हो रही थी। आखिरकार अचानक कैसे सही हो गई? जरा तवज्जो से सुनना प्यारे, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा। तो उसके बाद वो लड़की कहती पापा अगर आप पूछते हैं तो सुनिए, एक परिंदा है जो गिरिया वेजारी कर रहा था, अभी उड़ा नहीं है। वो बाप और बेटी दोनों करीब गए ताकि ए परिंदे जरा ये तो बता, ये इतने बाबरकत खून जिससे इतने जो है तो अजायब और मुशाहिदे हो रहे हैं, ये ज़ुहूर हो रहे करामत के, ये खून कैसा है? ये खून किसका है? ये खून कैसे
ऐसा है जिससे इतनी करामतों के ज़हूर हो रहे हैं, तो बंदे को अल्लाह ने बोलने की ताकत अता की। वो परिंदा जवाब देता है, सुनो। अगर पूछते हो तो सुनो, हमारा रोज का मामूल ये था कि हम लोग रोज निकलते थे, यानी हम लोग सारे परिंदे निकलते थे दाना चुनने के लिए। शाम होते होते अपने अपने घोंसलों के करीब आ जाते और आने के बाद आपस में गुफ्तगू करते, बैठते, एक दूसरे से बातचीत करते। आज हमने ये चुना, ये चुना, ये खाया, ये सुना। उसके बाद हजरत गिरामी वक़ार वो कहते हैं, एक दिन हम लोग उड़े थे खाने के लिए, हम खेतों में खा रहे थे, अचानक गैबी आवाज आती है, ए परिंदो तुम तो खाने में मशगूल हो। और वहां करबला में तपती हुई रेत पर इमाम हुसैन को शहीद कर दिया है। वो परिंदा कहता है, हम सारे परिंदे मिलकर के दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालैहि सल्लल्लाहु अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, पूरा मिजाज। फिर से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। मैंने कहा ना बादे करबला भाई सुकून से सुनाने दो, तफसील देंगे। कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर कर रहा है, मिजाज इधर उधर हो जाता पूरा। अब सुनिए, अब उसके बाद वो परिंदा कहता है, हम रोज मामूल के मुताबिक हम लोग जाते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे से बयान करते थे, हमने ये खाया, ये खाया। आवाज आती है, ए परिंदो तुम लोग दाना चुन करके मौज से बैठे हुए हो, वहां करबला के मैदान में रसूलुल्लाह के नवासे को शहीद कर दिया गया है। वो परिंदा कहता है, हम सारे परिंदे मिल करके पहुंचे और पहुंचने के बाद सारे परिंदे गम का अफसोस करने लगे, किरिया वेजारी करने लगे, नौहाखानी करने लगे। इमाम हुसैन नवासे रसूल को मैदान करबला में तपती हुई रेत में शहीद कर दिया है। वो परिंदा कहता है, हमसे बर्दाश्त ना हुआ, हमने अपने आप को हुसैन इब्ने अली के बहते हुए खून में गिरा लिया। तो सुनो, जिस खून से तेरी बेटी को शिफा मिली है, ये खून कोई और का नहीं बल्कि ये हुसैन का खून है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने इमामे हुसैन, जिक्रे शोदाए करबला, सरजमीने ललौली। ये किसी और का नहीं, ये हुसैन का खून है। ये परिंदे की बात सुनने के बाद वो यहूदी पुकार कर कहता है, वल्लाह अगर हुसैन के नाना सच्चे न होते, हुसैन के नाना सच्चे न होते, हुसैन के नाना बरहक न होते, तो आज हुसैन से ये करामतें जाहिर न होती। हम यहूदियत से तौबा करके मुशर्रफ बा इस्लाम होते हैं। हमें वही नहीं, उसका पूरा खानदान कलमा पढ़ता है। अब कहो, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अस्मते मजहबे इस्लाम। भाई बात आगे बढ़ाई जाए, सब लोग मिलकर बोले। पीछे वाले हाथ उठाते थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा हाथ उठा दिया करें, हाँ बेदार हैं। इसलिए मैं जानता हूं ना, रात के जानते हैं 1:45 बजे तकरीर करना आसान नहीं होता है। हमने अपने लाइफ में बहुत झेला है, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब सुनते चलिए हजरात, उसके बाद वहां से वो कबीला निकलता है, यानी अहले बैत अतहार का लुटा हुआ वो काफिला जब वहां से कूच कर जाता है। कूच करने के बाद जालिम पहले मंजिल पर रुके, कहा भूख लगी है, लाओ जो अहले बैत अतहार से हमने ऊंट छीना था उसको खा लिया जाए। जालिमों ने ऊंट ज़बा किया, ऊंट खून बन गया। क्या क्या अब नहीं खा सकते हैं। जो जालिम लोग थोड़ा बहुत शीरा वगैरह रखे हुए थे खजूर का, उसको पी लिया। पीने के बाद कहा कि यहाँ से चलो और आगे बढ़े। कुछ दूर आगे बढ़ने के बाद एक गिरजे की दीवार को देखा। उन जालिमों ने तमाम शोहदा के सरों को उसे गिरजे की दीवार से टेक लगा दिया। जब
टेक लगाया। थोड़ी ही देर में क्या देखते हैं, गिरजे की दीवार फटी। फटने के बाद एक हाथ बाहर निकला। हाथ बाहर निकलने के बाद उस हाथ में एक लोहे का कलम था और जितने भी शहीद थे उनके सरों से अभी तक ताजा खून टपक टपक कर ये बता रहा था कि करबला में जिन लोगों को कत्ल किया गया है वो मरे नहीं बल्कि जिंदा है। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है। शहीद होके भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। अब जानते हो प्यारे, उसके बाद जो है तो खून के कतरे टपक टपक कर ये सबूत दे रहे थे कि इनकी जिंदगी का सबूत है। हजरात, जब उसके बाद जानते लोहे का कलम जो हाथ में था वो शोधा के सरों से टपकने वाले खून में उसने डुबोया और गिरजे की दीवार पर लिख दिया, अतरजू उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब, कि जिन लोगों ने हुसैन इब्ने अली को कत्ल किया है क्या अभी भी वो उनके नाना से शफाअत की उम्मीद रखते हैं? नहीं बख्शे जाएंगे, बेशक बेशक हक है, नहीं बख्शे जाएंगे। और यहीं पर एक जुमला मैं कह देता हूं प्यारे, एक शख्स ने, यजीद के हामी अभी बाकी है ना यहाँ, उसके रिश्तेदार बाकी हैं। यजीद तो मर गया, उसके रिश्तेदार बाकी हैं, बहुत सारे रिश्तेदार बाकी हैं, ठीक है, बहुत सारे रिश्तेदार बाकी हैं। ऐसे खड़े हो गए, गुफ्तगू होने लगी, तो यजीद के ताल्लुक से मैंने कुछ बातें रखी तो वो चिराग पा हो गया और गुस्से में आ गया। ऐसा नहीं कह सकते आप यजीद को, उसने ऐसा नहीं किया है। हमने कहा यार अभी इसको बहुत सारी दलील देंगे, बात नहीं मानेगा, समझेगा नहीं। जानते क्या कहा? मैंने कहा चलो हाथ उठाओ, दुआ करे, हाथ उठाओ और दुआ करे। दुआ क्या करे? ए अल्लाह, मरने के बाद हश्र में मेरा हश्र हुसैन के साथ हो, मेरा हश्र हुसैन के साथ हो और इसका हश्र यजीद के साथ हो। हाय 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 हाय, अरे सैयद आ जाओ। फिर और चिढ़ गया, का यार अजीब आदमी हो, एक तरफ कहते हो यजीद को बुरा ना कहो, भला ना कहो, खराब ना कहो, ऐसा ना कहो, वैसा ना कहो। हमने सिर्फ इतना कहा हाथ उठाओ, दुआ करो कि तेरा हश्र यजीद के साथ हो और हमारा हश्र हुसैन के साथ हो। वाह वाह, चलो 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 चलो, एक बात और बता देते हैं, चलो छोड़ो यार, तुम गुस्सा कर रहे हो, खत्म करो। अल्लाह करे अल्लाह जहां हुसैन को भेजे वहां हम लोग चले जाए, और अल्लाह जहां यजीद को भेजे वहां तुम लोग चले जाओ। और गुस्से में आ गया, और कहने लगा ना ना ना, इससे बात करना बेकार है। हम गुस्सा हो गया, ठीक है, बात नहीं किया। अब सुनो प्यारे, मेरे हुसैन को जिन लोगों ने कत्ल किया है वो जालिम बख्शे नहीं जाएंगे, मेरे मुस्तफ़ा करीम शफाअत नहीं करेंगे। अब ये काफिला वहां से घबरा करके कूच कर करके आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के बाद एक गिरजा आया, गिरजे के मकान पर लिखा हुआ था उसके दीवार पर, अतर जो उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब। जब ये लिखा हुआ देखा, गिरजे के पादरी को बुलाया और पादरी को बुलाने के बाद एक प्यारा सा सवाल किया, एक पादरी जरा ये तो बता दो कि ये जो अतरजु उम्मतुन कतलत हुसैना शफाअता जद्दही यौमल हिसाब, ये जो लिखा हुआ है ये कितने दिन से लिखा हुआ है? पादरी ने कहा हम इसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हमने अपने बाप दादाओं से सुना हुआ है कि ये शेर नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 500 साल का पहले का शेर है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, 500 साल जिंदाबाद। पहले का
शेर है, जिंदाबाद। जब ये देखा, अब उसके बाद वो पादरी कहता है, ए लोगों बताओ किस मैदान से आ रहे हो, किस लड़ाई से आ रहे हो, किस जंग से आ रहे हो। उन लोगों ने कहा कि हमारे अमीर यजीद के कुछ लोग बाकी हो गए थे, मुखालिफ हो गए थे, सल्तनत को हड़प करना चाहते थे, सल्तनत को छीनना चाहते थे, सल्तनत को गजब करना चाहते थे, इसलिए हम लोग जंग पर गए थे और इन लोगों को हमने कत्ल करके इनका सर ले जा रहे हैं। ये पहले का दस्तूर था, लोग सरों को ले जाया करते थे और दरबार में पेश किया करते थे। जब चारों तरफ से सर को देखा, अब वो देखने लगा और ताज्जुब से कहता है, यार ये तो जंग मैंने पहली मर्तबे देखी है जिसमें 6 माह के बेटे का भी सर है। अल्लाह अल्लाह अकबर, 6 महीने के बेटे का भी सर है, बेटे का भी सर है, जिनमें बच्चों का भी सर है। अल्लाह अल्लाह, 8 साल 6 साल अल्लाह इस तरह, कोई जवान 18 साल, कोई 16 साल, कोई 11 साल, कोई 17 साल, कोई 22 साल, 25 साल, 28 साल, 30 साल, 80 साल। अनसुल काहिली अल्लाह अल्लाह, वो भी थे। अल्लाह उन सरों को देखा। लेकिन प्यारो सुनो, तारीख बड़ी प्यारी है। सरों को जब वो पादरी देखता है, ताज्जुब करता है, यार ये जंग कैसी है जिसमें 6 महीने के बच्चे का भी सर है। देखने के बाद देखते 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 जब उसकी निगाह इमाम हुसैन के सरे अनवर पर पड़ी, हमें तारीख कहती है पादरी सरे हुसैन से निगाह हटा न पाया सुभान अल्लाह, और सुभान पुकार कर कहता है, वल्लाह ये कैसे मुबारक सर है जो कटने के बाद भी इनके चेहरों से इतना नूर निकल रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान कटने के अल्लाह, बाद भी सुभान इनके अल्लाह, चेहरों से इतना नूर निकल रहा है। माशाअल्लाह, अब माशाअल्लाह, उसके बाद उससे बर्दाश्त ना हुआ। माशाअल्लाह, उसने कहा कि जरा ये बताओ लश्करियों, ये सर बागियों के तुमने कहा किसका सर है ये किसका सर है? का हुसैन का। नाम हुसैन इनका। इनकी अम्मी का नाम जरा बताओ ना। का इनकी अम्मी को फातिमा जहरा कहते हैं, का इनके बाबा को का अली मुर्तजा कहते हैं, का वही अली ना जो आपके नबी के दामाद हैं? का हाँ। का जालिमो बदबख्तों, तुम क्या सोचते हो कि जुमले के हेर फेर से तुम अपना जुर्म छुपा लोगे? नहीं, कभी नहीं छुपा सकते हो। जो तुमने किया है उसका अंजाम तुमको भुगतना ही पड़ेगा। सरे हुसैन को देखने के बाद उससे बर्दाश्त न हुआ। का सुनो, अगर हो सके तो एक रात के लिए इमाम हुसैन का सर मुझे दे दो, 10,000 दिरहम देंगे। ये लोग ताज्जुब में पड़ गए। वहां 10,000 दिरहम ठुकराते कैसे भाई? इसी दुनिया को वसी करने के लिए, इसी दुनिया को वसी करने के लिए, इसी हुकूमत में इक़्तिदार पाने के लिए, इसी मालो दौलत के लिए इन लोगों ने हुसैन इब्ने अली पर तलवार चलाई थी। उसके बाद हजरत गिरामी वक़ार ये करते हैं कि सरे अनवर को दिया 10,000 दिरहम के बदले। पादरी ले गया, एक मुसल्ला बिछाया, एक मुसल्ला बिछाया। खिलाफ बिछाने के बाद इमाम हुसैन के सरे अनवर को रखा और रखने के बाद उस पर मुश्क, गुलाब, जाफरान डाला और डालने के बाद देखता रहा, देखता रहा, देखता रहा। अचानक जब काफी रात हो गई तो एक नूर मेरे हुसैन के सर से निकला और निकलने के बाद आसमान तक पहुंच गया। वो पादरी पुकार कर कहता है, मैं पादरी हूं, लेकिन कसम रब्बे जुल जलाल की, लोग सोचते हैं हमने हुसैन को मारकर खत्म कर दिया, लेकिन ए नवासे रसूल, आप तो अब भी जिंदा हैं। अब आप गवाह हो जाइए, मैं ईसाइयत से तौबा करके, मैं भी कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम होता हूँ। कलमा पढ़ लिया, अब कहो कत्ले हुसैन असली में मर गए यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, एहसाने इमाम हुसैन, अज़मते खानवादे रसूल। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये तारीख समझ में आ रही ना आपके? एक बार पूरा मजमा मिलके कह दे सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। थोड़ी देर और सुने बातें करबला, वरना तारीख तो बहुत लंबी, एक वक्त चाहिए लंबा। अब जानते हैं उसके बाद वो सुबह हुई, सरे इमाम हुसैन को वापस कर दिया। वो काफिला आगे बढ़ा। जब आगे बढ़ा तो रास्ते में खूली का घर आता है, खूली का। उसने अपने लोगों से कहा, ऐ लोगों, अगर हो सके तो एक रात के लिए मैं अपने घर पर क़याम कर लूं।
कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं। वो सरे हुसैन को लेकर के अपने घर पर पहुंचा। उसकी बीवी ने सवाल किया कि जरा ये तो बताओ ये किसका सर है। कहा नहीं वो यजीद का एक शख्स बाकी हो गया था तो उसी के जंग में हम लोग गए थे, ये सर मेरे हिस्से में आया है, सुबह मैं निकल जाऊंगा, रात भर मुझे रुकना है। उस जालिम ने क्या किया, इमाम हुसैन के सरे अनवर को ले जाकर के तंदूर में रख दिया। जब तंदूर में रखा प्यारो, उसके बाद जानते हो क्या होता है, वो उसकी बीवी बड़ी तहज्जुद गुजार थी, इबादत गुजार थी, मुत्तकिया थी, नमाज की पाबंद थी। वो नमाज तहज्जुद के लिए उठी। उठने के बाद उसने सोचा ला हम वजू करे। अचानक उसकी निगाह तंदूर की तरफ गई। जब तंदूर की तरफ निगाह पहुंची उसने क्या देखा, तंदूर से चिंगारी निकल रही है। जब तंदूर से चिंगारी को निकलने देखा तो वो परेशान हो गई कि मुझे अच्छे तरीके से याद है मैंने रात को तंदूर को बुझा दिया था, एक चिंगारी तक बाकी ना थी, लेकिन ये चिंगारी कैसे निकल रही है। वो इसी ताज्जुब में थी कि थोड़ी देर के बाद उसने क्या देखा, वो आगे बढ़ना चाह रही थी, उसने क्या देखा कि हमारी छत फटी है और शक हुई। और शक होने के बाद एक खातून उतरी, दूसरी उतरी, तीसरी उतरी, चौथी उतरी और उसमें से एक खातून ने तंदूर से सरे अनवर को निकाला। और निकालने के बाद अपने हिसाब से, अपने एतबार से गम और अफसोस का इजहार किया। एक खातून ने उनके सरे अनवर को अपने सीने से लगाया और लगाने के बाद रो रो कर कहती हैं, ए मेरे लाल, ए मेरे लख्ते जिगर, ए मेरे बेटे, मैं तुझसे वादा करती हूँ कि जब मैदाने मैशर में मैं गुजरूंगी तो वे मेरे बेटे सुन, जब तक तेरे खून का बहा न ले लूंगी, तेरा एक एक बदला नहीं पूरा हो जाएगा, तब तक मैं रब के अर्श के कंगूरे को नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने ये खातून ने ये कहा। अब हज़रात गिरामी वक़ार सुनते चलो। अब जानते क्या होता है, वो कौन है, वो सैयदा फातिमा ज़हरा है। वो कौन है, वो हज़रत मरियम बिनते इमरान है। वो कौन है, वो हज़रत खदीजा है, इमाम हुसैन की नानी। वो कौन है, वो सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है। अब फातिमा ज़हरा के बारे में बात आ गई है तो सुनते चलो। मेरे आका ने फरमाया कि मेरी बेटी फातिमा मैदान मैशर से जब गुजरना होगा तो निदा होगी, ऐ मैशरियो अपनी निगाहों को झुका लो, इसलिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फातिमा मैशर से गुजरने वाली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मखदूमे कायनात, अज़मते सैयदे कायनात। अब उसके बाद जानते क्या हुआ, अब उसके बाद हज़रात गिरामी वक़ार जब सैयदा फातिमा ज़हरा गुजरेंगी तो आलम ये होगा कि 70,000 हूरों के झुरमुट में हज़रत फातिमा गुजर जाएंगी बिजली की तरह। एक तारीख ये है कि रब के अर्श के कंगूरे को पकड़ लेंगी। अल्लाह फरमाएगा बंदी फातिमा जाओ, बंदी फातिमा जन्नत में जाओ, मौला इंसाफ का दिन है, मौला फैसले का दिन है। जब तक आज अपने बेटे के दरमियान में फैसला नहीं करा लेगी फातिमा, तब तक जन्नत में नहीं जाएगी। फैसला होगा जो हुसैन से अदावत रखने वाले, कत्ल करने वाले, कत्ल की साजिश में शामिल होने वाले सबको जहन्नम की आग पकड़ लेगी, तब भी फातिमा नहीं जाएंगी। अल्लाह फरमाएगा बंदी फातिमा जा, कहेंगी रब्बुल जलाल जिन्होंने मेरे बेटे हुसैन से मोहब्बत किया, आंसू बहाया, कयामत तक प्यार किया, उनका क्या होगा, रब का हुक्म होगा फातिमा जिसे जिसे तुम चाहो उसे उसे अपने साथ जन्नत में लेकर चली जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मखदूमाए कायनात, जिक्रे खानवादे रसूल। रात ऐसा नहीं है कि ये महफिल सजाना, जिक्र करना, मोहब्बत करना, उनका जिक्र सुनना, आंख से आंसू बहाना। मेरी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यकीनन उन लोगों को भी बख्शवाएंगी। वाह, इमाम हुसैन की मोहब्बत में रोने वाले। ईमान शर्त है, ईमान शर्त है। जर्रा बराबर भी ईमान होगा तो सैयदना फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा यकीनन उसको बख्शवा लेंगी। अब आ जाओ प्यारे, जानते हैं जब खूली ने ये हालात देखे, ये मनाजिर देखे तो खूली की बीवी परेशान हो गई
और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है और उसी बेहोशी के आलम में उसको दीदार होता है। चंद बुजुर्ग तशरीफ लाते हैं और फरमाते हैं, ए बीबी तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुमने जुर्म नहीं किया, तुमने खता नहीं की, तुमने कुछ नहीं किया, तुम क्यों परेशान होती हो? जुर्म तुम्हारे शौहर ने किया है तो पूछताछ भी तुम्हारे शौहर ही से की जाएगी। जुर्म तुम्हारे शौहर ने किया है तो पूछताछ भी तुम्हारे शौहर ही से की जाएगी। अब उसके बाद हजरत गिरामी वक़ार वो नाम पूछती हैं, नाम बताया जाता है। उसके बाद खूली को जगाती हैं, खूली बदबख्त साफ साफ क्यों नहीं कहता? इस दौलत के चक्कर में, माल के चक्कर में, हुकूमत में थोड़ा सा इख्तिदार के चक्कर में तूने अपनी आक़िबत तबाह कर ली। नवाज़े रसूल पर तलवार चलाने में तो शामिल रहा और जान ले आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया। उस खातून ने एक चादर ओढ़ी और वहां से निकल गई। अब हज़रात गिरामी वक़ार ये काफिला यहां से कूच कर जाता है। कूच करने के बाद जब ये काफिला आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद ये काफिला कहां पहुंचता है? कहां? कूफा में। तमाम तर लोग कूफी जमा थे, बहुत सारे कूफा वाले इकट्ठा थे। जब कूफा में काफिला पहुंच रहा था तो वो जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद उसने क्या किया? अपने तमाम तर लोगों से कहा कि इन तमाम चीजों को सजा दिया जाए और हर तरफ जो है तो हर अच्छे तरीके से इसको सजा लिया जाए। और खुद वो जालिम अपनी शान शौकत के एतबार से वो सदरे मजलिस बना बैठा हुआ था। सारे लोग इकट्ठा थे, पूरा दरबार भरा हुआ था, पूरा दारुल खिलाफा भरा हुआ था। खचाखच भीड़ चारों तरफ से लगी हुई थी कि हुसैन इब्ने अली का सर, उनके रुफ़क़ा, उनके असहाब का सर और उनके साथ साथ जो है तो सैयद आज़ादियों को उनको कैदी बना करके लाया गया है। मेरे प्यारों, उस बड़े दरबार में जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने आवाज दे करके बुलाया। सबको बुलाता अपने दरबार में, अपने सामने कहा बुलाओ कैदियों को। आ गए। उस जालिम ने सबसे पहला एक जुमला कहा। जुमला क्या था? गौर से सुनना प्यारो, ये तारीख है और तारीख सुकून के साथ सुनी जाती है, हंस के मुस्कुरा करके बातचीत करके नहीं। अब सुने गौर के साथ। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने बुलाया और तमाम बीबियां खड़ी हो गई सामने। अल्लाहु अकबर कबीरा। बुलाने के बाद कहा कि अल्लाह ने हमको फतेह दी, हक गालिब रहा और बातिल मिट गया। वाह वाह, बहुत अच्छा। ये कत्ल किए गए, हम लोग गालिब आ गए, हमने फतेह पा ली। सैयदा ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ और कहती हैं बदबख्त, ये तो हमारा इम्तिहान था। और रही बात इसकी तो सुनो, अरे हम लोग वो हैं जिनकी पाकी के बारे में अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। के बारे में अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई है। ए बदबख्त, ये तो इम्तिहान था जिसमें मेरा भाई कामयाब हो गया। ए जालिम सुन ले, कल मैदान महशर होगा, अल्लाह सबको जमा करेगा, तू भी होगा, हम भी होंगे, मेरा भैया हुसैन भी होगा। तब देखना जब अल्लाह फैसला फरमाएगा तब तुझे समझ में आएगा। और ये जालिम, गालिब होना उसको नहीं कहते जो किसी को कत्ल कर दे, बल्कि गालिब तो वो होता है जो किसी बड़े लश्कर को उसके मकसद में कामयाब न होने दे। भाई जो तेरा मकसद था, हुसैन ने तुझे कामयाब नहीं होने दिया। बस एक जुमले में बात बताता हूं, ज्यादा नहीं। यजीद और यजीदी चाहते थे कि हम अपनी तबीयत के मुताबिक चले। हुसैन ने कहा मैं, मेरा कुंभक कुटेगा, कट जाएगा, जान दे देगा, लेकिन यजीदियों तुम्हारी तबीयत नहीं, नाना की शरीयत चलेगी। वाह, नारे तकबीर,
दारे रिसालत मकसद शाह जो पूरा नहीं होने देगा उसको खालिक कभी पैदा नहीं होने देगा। देख के नेज़े पे सर शिब्र से ज़ैनब ने कहा मेरा भाई तुझको ऊंचा नहीं होने देगा। वाह, बहुत अच्छा हजरत, बहुत अच्छा, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जानते हैं उसके बाद वाह वाह वाह। अब उससे बर्दाश्त ना हुआ, गुस्से में उलूल जुलूल बकने लगा और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको फतेह दी, कामयाब किया, और माज़अल्लाह कासिब इब्ने कासिब कत्ल किया गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन खड़े हो गए और खड़े होने के बाद बर्दाश्ता फरमाते हैं तुझको शर्म नहीं आती? यहाँ पर इस तरीके की बकवास करता है, झूठ बोलता है, तेरा दिल भी इस बात को गवारा नहीं करता। बता, दिल पे हाथ रख करके मेरे बाबा हुसैन झूठे थे। सच तो ये है कि मेरे बाबा हुसैन वफादारे खुदा वफादारे रसूल है। मेरे बाबा हुसैन जिन्होंने अपने नाना की शरीयत से कभी मुंह नहीं मोड़ा, अपने नाना की सुन्नत से कभी मुंह नहीं मोड़ा, शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं किया। हमें यहीं पर एक बार सुन लो, प्यारे ईमान ताजा हो जाएगा। मेरे ज़ैनुल आबिदीन ने जब ये कहा कि तेरा अमीर झूठा है क्योंकि वो शरीयत का बागी है, फर्ज को हल्का समझने वाला है, वो गुनाह कसरत से करने वाला है, और वारे हुसैन क्या मारा है यजीद को। हर 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 बुराई का नाम यजीदियत है। हाय 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 हाय। हर बुराई का नाम, थोड़ा आप लोग भी बोल रहे हो, हर बुराई का नाम यजीदियत है और हर नेकी का नाम हुसैनियत है। वाह क्या बात है, क्या बात है सैयद साहब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अज़मत इमाम हुसैन। वाह वाह वाह। अरे कोई जवाब नहीं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हर बुराई का नाम यजीदियत है। माल लूटना तरीक़े यजीद, जिना करना तरीक़े यजीद, शराब पीना तरीक़े यजीद, बहनों से निकाह करना तरीक़े यजीद, मस्जिद हरम पर पत्थर पर सोवाना तरीक़े यजीद, मस्जिद नबवी की बेहुरमती करवाना तरीक़े यजीद, यानी हर बुरे काम करना ये यजीद का तरीक़ा है, और अच्छे काम करना ये हुसैन का तरीक़ा है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह। लेकिन हम सिर्फ इतना कहेंगे प्यारो, कभी कभी अपने अंदर भी झांक लिया करो, ऐसे करके, हाँ हाँ, ऐसे खोला करो, ऐसे झांका करो, बहुत जरूरी, ऐसे से झांक लिया करो। ये नौजवान यहाँ के देखो कितने भटके हुए हैं, यहाँ खिताब हो रहा, बात हो रही, लेकिन वो बातों में मशगूल हैं। कोई गला खोले हुए, कोई चैन पहने हुए, कोई कड़ा पहने हुए हैं। ताजुए क्या है यार, क्या जहालत है यार तुम्हारे अंदर। मैं बात बता रहा हूँ, तुम हंस रहे हो ठट्टा मार के, शर्म नहीं आती तुमको? ए बाबू महफूज महफूज, तुम बैठो तुम बैठो, मैं बोल रहा हूँ ना, तुम बैठो। इतनी जोर से हंसा जाता है सब है? क्या है भाई, मर्द को एक अंगूठी के अलावा चाहे गले की चैन हो, चाहे हाथ का ब्रेसलेट हो, ये हराम है, ये तबीयत में शुमार है। मेरे हुसैन ने गर्दन कटाई, सकीना प्यासी रही। ज़ैनुल आबिदीन बीमारी में बेड़ी पहने, हथकड़ी पहने, उसके बावजूद भी नहीं होश में आ रहे हो। अल्लाह अल्लाह। 8 मदरसे कायम है यहाँ, उसके बावजूद ये हाल है आप लोगों का। अल्लाह अकबर। ताज्जुब होता है मुझको यार, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ताज्जुब होता है जब मैं किसी के हाथ में ब्रेसलेट देखता हूं, ताज्जुब होता है जब मैं किसी नौजवान के गले में सोने या पीतल की चैन देखता हूं, ताज्जुब होता है जब मैं किसी के कान में बाली देखता हूं, बड़ा ताज्जुब होता है मुझको। सोच सोच कर अफसोस होता कि 40 साल से ये जिक्र हुसैन सुनने वाले, करने वाले, कराने वाले, लेकिन हाँ कभी कभी समझ में आता है कि ये 40 साल से समझे क्यों नहीं, समझ में आता है। उसका रीजन है ना, क्यों समझ में आता है, मैंने देख लिया कि जिन नौजवानों को बिलखुसूस सुनना चाहिए वही ज्यादा मस्करी करते हैं, मजाक करते हैं, माहौल को खराब करते हैं।
तारीख पूछ लिया जाए तो किसी को कुछ नहीं मालूम होगा। वजह उलमा को हकीर समझना ये सबसे बड़ी बर्बादी है। और एक जुमला और कह दूं, ये जितने बैठे हैं ना ये तलबा है, सब मदरसे के तलबा है ना, बोलो भाई हैं, सब तलबा है ना मदरसे के। आप लोग भी हाथ उठाकर बोलो, ये मदरसे में तालिब इल्म हासिल कर रहे हैं ना, ठीक। आज जानते हैं हमने माहौल कैसा खराब कर रखा है, माजरत के साथ जो जरूरी इस वक्त बताना, क्या माहौल खराब कर रखा है। एक नात पढ़ने वाला उसको बड़ी तरजीह दी जाएगी, एक मदरसे के मुदर्रिस की कोई हैसियत नहीं समझी जाती है। सच है, मैं सच कह रहा हूं, हक बयानी है। अब ये कहेगा कि यार हाफिज बनना बेवकूफी है, हाफिज बनना बेवकूफी है, कारी बनना बेवकूफी है, आलिम बनना बेवकूफी है। मदरसा आ गए हो, सलाम करना सीख लो, माइक पे खड़ा होना सीख लो, बातचीत करना सीख लो, तरन्नुम अच्छा आ जाए, बाकी इज्जत तो अपने आप मिल जाएगी। बोलिए सच है कि नहीं? कब ये मेहनत करेंगे? हमें क्या करना है यार, मदरसे में टाइम पास करो, बाकी हम तगड़ा पढ़ना जान जाएंगे, लोग तो सर पे उठा ही लेंगे। पढ़े लिखों की इज्जत खत्म हो रही है, ऐसा क्यों? इल्म उठ जाएगा, इनकी इज्जत करो, इनसे कहो पढ़ाने वाले की कदर करो, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये मदरसे वीरान होने लगेंगे। कोई मरेगा ना तो जनाजा रखा रहेगा, नमाज जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब होश के नाखून लोगे क्या? तब होश ठिकाने आएगा, तब समझ में आएगी बात। मैं ये नहीं कहता कि आप नात ना सुने, इनाम ना दें, लेकिन एक को इतनी तरजीह देना और अपने मदरसे के मुदर्रिसीन को, आलिमों को, इमाम को हकीर समझना, कमतर समझना। उनकी तनख्वाहें बिल्कुल मुख्तसर करते जाना, कम से कम करना, थोड़ा ज्यादा मांगे तो गुस्सा गर्मी करना, तमाम तर बातें करना। मैं कहता हूं प्यारे, जब ये बच्चे, जैसे ये इतने दिन का प्रोग्राम होता है, जो नात पढ़ रहा नहीं, जो मसाइल बयान करे उस बच्चे को ज्यादा इनाम दिया करो। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। एक मामूल बना लो यहाँ का, आने वाले साल से तिलावत होगी, जो अच्छा कुरान पढ़ेगा वो ज्यादा इनाम पाएगा। बहुत अच्छी बात। जो नमाज का मसला बयान करेगा वो ज्यादा इनाम पाएगा। लगा दो बच्चों पर पाबंदी, तुम्हें कलाम नहीं पढ़ना है, वाह, तुम्हें नमाज के मसाइल बताना है, बहुत अच्छी बात। तुम्हें फर्ज नमाज के बताना है, तुम्हें वजू के फराइज बताना है, तुम्हें गुस्ल के फराइज बताना है, तुम्हें गुस्ल के वाजिबात बताना है, तब इनका दिल लगेगा। सिर्फ ये करने वालों की अहमियत नहीं, बल्कि कुरान और हदीस से मेहनत करके मसला बताने वालों की अहमियत है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात कही, बहुत अच्छी बात। ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत अच्छी बात। मदरसे को गौर करो, वरना लोग पढ़ेंगे नहीं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं इस लाइन में रह रहा हूँ, मैं खिताब कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जा रहे हैं मदरसे 6 महीने बाद भागे चले आ रहे हैं, सब छोड़े दे रहे हैं। क्या वो खत्म करना था? क्या खत्म करना था? क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ ना, 6 महीने मदरसे में बिताए इधर उधर में, और उसके बाद कलाम पढ़ना शुरू किए, लोगों ने सर पे बिठा लिया। बड़े बड़े आलिम जिन्होंने 20 साल 15 साल 10 साल अरबी में बात करने वाले, फारसी में बात करने वाले, एक मजबूत हाफिज कुरान को तरजीह नहीं दी जाती। मैं कहता हूँ प्यारे, मिजाज बदलो और तकरीर सुनने का मिजाज बनाओ। अपने नौजवानों को कहो थोड़ा पढ़ा भी करें, सीरत पढ़ा करें। जब पढ़ी हुई सीरत बोली जाती है ना तो कुछ ज्यादा ही मजा आता है उसको सुनने में। लेकिन जब अरे यार हजरत बे मतलब के लिए भेजा खाएं चीजें, इसलिए इन लोगों को तरजीह दो, पढ़ने वालों को। ये मसला बताएं तो खुश हो, इनसे पूछा करो। अभी नहीं गए, तुम बता नहीं पा रहे हो, मदरसे में पढ़ते हो? नहीं बेटा, गुस्सा गर्मी ना करना, एक मसला पूछो प्यार के साथ, उसके बाद कहो बेटा इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी, आप मसला बता देंगे तो हम आपसे मोहब्बत से मुसाफा करेंगे। अब वो मसला याद करेगा, अब आपको बता दे तो आप 10-20 रुपए से मुसाफा करके कह दो कि सुनो, ये मत सोचना कि तुम बहुत बड़े हो गए हो, और ज्यादा अच्छे जो है तो इस पर मेहनत करना, मसाइल को अपने जहन नशी करना, तो फिर और ज्यादा तुमको इनामो इकराम से नवाजा जाएगा। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी। वक्त और हालात की जरूरत है, मदरसों पर ध्यान दो प्यारे।
वरना जानते हो, वरना टारगेट तो किया जा रहा कि मदरसा कैसे तोड़ा जाए, हैं? अब सुनो, अच्छा बहरहाल अब इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं जालिम तू बदबक कहता है कि मेरे बाबा हुसैन झूठे नहीं, मेरे बाबा सच्चे हैं। झूठा तो तेरा यजीद है जो तख्त पर बैठा हुआ है, सुबह कयामत तक उस पर लानत होगी, सुबह कयामत तक उस पर मुलामत होगी। ए जालिम तू भी झूठा है, तेरा बाप भी झूठा है, तेरा यजीद भी झूठा है। जब इन तरीके की बात हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की, वो चिराग पा हो गया। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद उससे बर्दाश्त ना हुआ और कहता है ये कौन है? कहा हुसैन इब्ने अली, ये इमाम ज़ैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली के साहबजादे हैं। उसके बाद उसने कहा मैं हुसैन के खानदान में किसी को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ, इनको भी ले जाकर के कत्ल कर दो, इनको भी मार दो, खत्म कर दो। हज़रात गिरामी वक़ार जब कोतवाल आगे बढ़ा इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करने के इरादे से, सैयदा ज़ैनब फरमाती है ए जालिम बदबख्त, यही मेरा एक मुहरिम है, तू इसे भी कत्ल करना चाहता है। सुन ले, पहले हमें कत्ल करना होगा, बाद में इनको कत्ल करना होगा। उसी मजमे में अब्दुल्ला बिन अफीफ थे और खड़े हो गए। खड़े होने के बाद कहते हैं ए बदबख्त, ना नस्ल हुसैन की आखिरी शमा को बुझाना चाहता, नहीं, ये कतअन हम नहीं होने देंगे। और सुन ले, अगर तूने ये इरादा किया कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कत्ल करेंगे तो अभी इसी भरे मजमे में तेरा बुरा अंजाम ये तमाम दरबारी देखेंगे, कूफा वाले देखेंगे। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जानता था कि अब्दुल्ला बिन अफीफ का गिरोह शाम तक है, अगर हम चुप ना रहे तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद हज़रात गिरामी वक़ार, उसके बाद वो मिंबर पर चढ़ करके उल्टी सीधी बकवास करने लगता है, फजूल अल्फाज बोलने लगता है, इमाम हुसैन की शान में गुस्ताखियां करने लगता है। ज़ैद बिन अरक़म खड़े होते गए, कहते तुझे शर्म नहीं आती है, यहाँ खड़े होकर के इस तरीके की बकवास कर रहा है। वो जालिम बैठा, बैठने के बाद सैयदना इमाम हुसैन के सरे अनवर को करीब मंगाया और करीब मंगाने के बाद एक छड़ी निकाली और निकालने के बाद दंदान मुबारक में मारना चाह रहा था। ज़ैद बिन इब्न अरक़म खड़े हुए, खड़े होने के बाद कहते हैं बदबख्त, अपनी नापाक छड़ी इमाम हुसैन के लबे मुबारक से हटा ले। मैंने बारहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लबे हुसैन को चूमते हुए देखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए जालिम तू ये नापाक छड़ी लगाए हुए है, तुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह अल्लाह। वो बदबख्त इस तरीके से छड़ी लगा रहा था। जानते हैं वो खुद जालिम कह रहा है, देखो कितने दिन हो गए कत्ल हुए, अभी भी इनके चेहरे से इतना नूर निकल रहा है। वो जालिम खुद ही कह रहा है, वो बदबख्त इतने दिन हो गए कत्ल, अब इनके चेहरे से नूर निकल रहा है। अब वो चिराग पा हो गए और कहने लगा ज़ैद बिन अरक़म, अगर आपके बुढ़ापे का ख्याल ना होता तो मैं आपको कत्ल करवा देता, मगर आपके बुढ़ापे की वजह से आप पर रहम किया। तो ज़ैद बिन अरक़म फरमाते हैं जालिम, तूने मेरे बुढ़ापे पर रहम की बात करती है, आले नबी पर तुझ पर रहम ना आया जो उनको शहीद करवाया, कत्ल करवाया। उसके बाद वो कहते हैं एक बात और सुन ले, मैंने बारहा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है, एक जानुए पर इमाम हुसैन, एक जानू पर इमाम हसन तशरीफ फरमा होते थे। मेरे आका दस्ते शफकत दोनों बच्चों के सरों पर फेरते जाते थे और फरमाते जाते थे, ए परवरदिगारे आलम, ये मेरी अमानत मैंने तेरे सुपुर्द की है और जो है तो तेरे मुखलिसीन बंदों के सुपुर्द की है, जो सालिहीन बंदों के सुपुर्द की है। और उसके बाद हजरत गिरामी वक़ार, ए कूफा के लोगों, इस जालिम ने अमानत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुरा सलूक किया है। और एक कूफा के लोगों सुनो, तुमने हुसैन इब्ने अली को कत्ल हुए और जालिम उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को अपना सरदार बनाया है। एक बात जान लो, अल्लाह तुमसे कभी राजी नहीं होगा। जब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने यह बात सुनी तो कहा इनको ले जाकर के कत्ल कर दो। उनकी कौम के लोगों ने बचा दिया, लेकिन रात में मौका पा करके अब्दुल्ला बिन अफीफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को शहीद कर दिया जाता है। हजरत गिरामी वक़ार जानते हैं तारीख, इमाम हुसैन के सरे अनवर को 3 दिन तक कूफा के बाजार में जालिमों ने लटका रखा था। अल्लाहु अकबर, 3 दिन तक तमाम शोहदा के सरों को कूफा के बाजार में लटकवा रखा था। उसके बाद लेकर के चले और शिमर जिल जोशन
को सिपा सालारी दी कि 10,000 का लश्कर लेकर के ये सरे मुबारक यजीद के दरबार में लेकर के चलो। अल मुख्तसर बस एक रवायत बयान करके मैं गुफ्तगू की तकमील करता हूँ। इंशाअल्लाह फिर कभी बातें करबला के बयान की जाएगी। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद वाला आलिहि व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस एक रवायत बयान करता हूँ, बड़ी तेजी के साथ सुन ले हजरात गिरामी वक़ार। जब ये लुटा हुआ काफिला करबला से कूफा, कूफा से जब चलता है दिमश्क की तरफ, जब ये लुटा हुआ काफिला चलने लगा तो हजरात गिरामी वक़ार रास्ते में एक मकाम आता है, शहर मामूरा। फिर कभी आया तो अभी कूफा के रास्ते में बहुत सारी चीजें, बहुत सी रवायतें, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी तफसीलात छूट रही। बस एक बताकर गुफ्तगू तकमील करता हूँ। इंशाअल्लाह कभी आना हुआ तो याद रखिएगा कि कूफा के आगे सुनाइए तो मैं सुना दूंगा तफसील से। अब उसके बाद जब ये लुटा हुआ काफिला चला, एक मकाम है जिसको कहते हैं शहर मामूरा। शहर मामूरा के करीब जब पहुंचे, वहां पहाड़ के दामन में इन लोगों ने रोक लिया। और रोकने के बाद क्या होता है कि जो है तो हज़रत शीरी, ये इमाम हुसैन की कनीज़ा है, ये इमाम हुसैन की कनीज़ा है। अब हज़रत शीरी को जो है तो उन्होंने सोचा कि इन जालिमों की हरीस निगाह से हमने जो है तो जो भी मालो असबाब बचाया हुआ था, लाओ इसको ले जाकर के फरोख्त करके कुछ रुबट्टे वगैरह खरीद ले और सैयदा ज़ैनब और सैयदजादियों को बारगाह में पेश कर ले, ताकि वो अपने सरों पे अच्छे तरीके से रुबट्टा डाल दे। इसलिए कि हज़रात गिरामी वक़ार वो ये सोच कर यहाँ से बढ़ी। इधर जो है तो रईस अजीज उसने जब ये सुना कि हुसैन का लुटा हुआ काफिला आ रहा, कोई तवज्जो नहीं थी, वो घर में सो गया सुकून इत्मीनान के साथ। उसको रात में ख्वाब में दीदार होता किसका? हजरत मूसा कलीमुल्लाह का। और साथ में दीदार होता है हजरत हारून अलैहिस्सलाम का। उनको रोते हुए देखा, आंखों में अश्क देखा। जब आंखों में अश्क देखा, रोते हुए देखा तो एक जुमला फरमाते गए। रईस अजीज यहूदी कहता है, हुजूर क्या बात है कि आप रो रहे हैं, आपकी आंखों में अश्क है, आप रो रहे हैं सरकार, वजह क्या है? तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं कि सुनो सुनो, इमाम हुसैन को करबला के मैदान में शहीद किया गया और उनके सरे मुबारक को कूफा से लेकर के आ रहे हैं। तुम ऐसा करो, एक काम करो, तुम अपना कुछ कीमती लिबास लेकर के उनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में पहुंच जाओ और उसके बदले में तुम्हारा निकाह इमाम हुसैन की आजाद करदा कनीज शीरी से किया जाएगा। शीरी कौन है? मुख्तसर लफ्जों में सुने हजरात, जब ईरान के बादशाह से तमाम तर लड़कियां आई थी, कब फतेह के वक्त में हज़रत उमर का दौर था, ईरान फतेह हुआ था, तो उस वक्त में जो बहुत सारी कनीज़ें और खादिमा आई थी, तो उसमें ईरान के बादशाह की लड़की भी आई थी जिनका नाम शहर बानो है। तो उनके बुलंद इकबाल को देखते हुए हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उनका निकाह हजरत इमाम हुसैन से कर दिया। वो इतना खुश होती है कि 100 कनीज़ें साथ में लेकर के आई थी। इमाम हुसैन से निकाह की खुशी में 50 कनीज़ों को आजाद कर देती है। 50 कनीज़ों को आजाद कर दिया। अब उसके बाद जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन की विलादत होती है तो खुशी में और कनीज़ें आजाद कर देती है। एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप जो है तो बड़ी तारीफ कर रहे थे, किसकी? जनाबे शीरी की। जब तारीफ कर रहे थे वो ये समझती है कि यकीनन बहुत ज्यादा शीरी को इमाम हुसैन पसंद करते हैं। शहर बानों ने शीरी को ला करके इमाम हुसैन की खिदमत में पेश कर दिया और पेश करने के बाद कहते कि हुजूर ये आपकी बारगाह में पेश है। मेरे इमाम ने कहा, शीरी जब मेरी खिदमत में तुम्हारी मल्लिका ने तुमको मेरे पास पेश कर दिया है तो जाओ, मैं तुम्हें आजाद कर देता हूँ। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो हजरत शहर बानो अंदर गई, एक खूबसूरत सा उम्दा कीमती कपड़ा लेकर के आई, उनको पहनाया। पहनाने के बाद कहा अब तुम आजाद हो। तो हजरत शीरी को जब ये मामला देखा, शहर बानो से कहा मेरे इमाम हुसैन ने कि इस तरीके से ये बताओ कि आखिरकार तुमने और तमाम तर कनीजों को आजाद कर दिया, लेकिन इनको नया जोड़ा कपड़ा पहनाकर क्यों आजाद किया? जवाब जानते हैं क्या मिलता? शहर बानो फरमाती हैं कि ए मेरे सरताज, मेरी आजाद करदा कनीजा और आपकी आजाद करदा कनीज में इम्तियाजी फर्क होना चाहिए। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आपने आजाद किया है। वाह वाह। अब अल मुख्तसर जनाब शीरी
कभी भी इमाम के कदमों से दूर नहीं हुई, उन्हीं के घर में रहीं और उनके शरीक हयात की खिदमतें अंजाम देती रहीं। अब आ जाओ प्यारे, यहाँ समझ लो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ अजीज़, तुम्हें उसके बदले में तुम्हारा निकाह शीरी से होगा। शीरी निकली कि किसी तरीके से निगाह बचा करके खामोशी से हम दरवाजे तक पहुँचे। दरवाजे पर पहुँचती हैं, उधर से रईस बहुत सारे बेशुकीमत कपड़ा लेकर के आ रहे थे। शीरी ने सोचा कि जो थोड़ा बहुत चांदी वगैरह मेरे पास है बेच करके हम कपड़े ले आएंगे। अब यहाँ से जब पहुँचने के बाद दरवाजे पर दस्तक दी, अंदर से आवाज़ आती है, शीरी ठहर जाओ, हम दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खुला। जनाबे शीरी कहते हैं, ये तो बताओ आपको मेरा नाम कैसे मालूम हुआ? सारे हालात बताए। मूसा कलीमुल्लाह ने ये फरमाया है। अब उसके बाद हजरत गिरामी वक़ार वो जो है तो आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में, और ज़ैनुल आबिदीन की बारगाह में वो तोहफे तहाइफ, वो कपड़े, तमाम तर चीज़ें पेश किया गए, सैयदजादियों की बारगाह में पहुंचा दिया गया। अब उसके बाद जनाब अजीज कहते हैं कि हुजूर हमको कलमा पढ़ा दीजिए, हमें तारीख बताती है सिर्फ अजीज ही ने नहीं बल्कि पूरा का पूरा शहर कलमा पढ़ करके मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। कहो कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। उनका निकाह होता है। हजरत गिरामी वक़ार, फिर कभी मौका रहा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कूफा के आगे से मैं आपके सामने मुकम्मल तौर पर तारीख सुनाने की कोशिश करूंगा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।